तो राम राम आप सबको, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हम ऑस्ट्रेलिया कैसे आए और हमारा क्या एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, फालतू की बकवास नहीं होगी, टू द पॉइंट होगा। समझो। ये बीच बीच में थोड़ी सी बकवास करेगा, सुन लेना। आज बेबी ठीक है मैडम। आगे तो आ जा। याडे मम्मा। अच्छा तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया कब आए। थोड़ा सा ये भी इसको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, तो इसको ये ना लगे कि ये बकबक कर रही है और मेरे को साथ में क्यों बिठाया है। तो आप भी बोलिए। न तू बोल। अरे बोल ले बेबी, अरे बेबी बोल देना। बोल। अरे बेबी कोई बात नहीं। अरे तो तेरा डेट याद पाऊंगी, मेरा डेट याद होगा। अच्छा डेट की कोई जरूरत नहीं, ईयर से काम चल जाएगा। चलो आपको अब बता देते हैं हम कब आए। इसको डेट तो याद नहीं होगी। हम आए थे 2021 में, कोरोना के बाद हमारा वीज़ा आ गया था, पर हम 1.5 साल ट्रैवल नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना था। उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी ट्रैवल खुला और हमने टिकट बुक कराई, जो कि बहुत ही 2.5 लाख की एक थी। 2.5 लाख की एक बंदे की टिकट हुई थी और हम 3 बंदे थे। टिकट ने हमारे मार दिया था, बहुत महंगी टिकट हुई थी। उसके बाद हम इंडिया से सीधा सिडनी गए थे क्योंकि हमें ब्रिस्बेन आना था, पर हम डायरेक्टली ब्रिस्बेन नहीं आ सकते थे क्योंकि उस टाइम क्वींसलैंड ने बॉर्डर क्लोज कर रखा था। तो आपको क्वींसलैंड में एंट्री करने के लिए किसी और स्टेट में आना पड़ेगा पहले। तो हम पहुंचे सिडनी, वहाँ पे हमारा कोई रिलेटिव रहता अरे था। वो तो कोरोना स्टोरी है। आगे आ जा। अरे हम कैसे आए थे, हाउ टू आगे आ एक्सप्लेन जाना। दैट वन। आगे हाँ आ जाना। हाँ, तो हम उसके पास रहे थे ना, यही तो बताना है। हाँ ठीक रहे थे हम। तू ही तो कह रहा था बेबी, तू बता दे। आज तो फिर आगे आना इतनी लाग रही नूनू को रहा था। तो नहीं बताऊँ अपना तो यही होता है, हम कैसे आए। शॉर्टकट में बताना। तो गाइस हमारा क्या हुआ, हमारा वीज़ा आ गया और हम इंडिया से फ्लाइट में बैठ के ब्रिस्बेन आ गए। इतना भी नहीं। क्योंकि अरे यार 14 दिन उड़ा रहना था। एक भाई था उड़ा भी उस दौरा रह लिए। फिर यार आ गए, बात खत्म। अगली बताइए। उनको क्या पता कौन भाई था। काड़े आ गए, बता तो, कड़े तक काड़े आए। कौन था? इंडिया से सिडनी आए, हाँ सिडनी से हम ब्रिस्बेन आए। ब्रिस्बेन में हमारे रिलेटिव थे, हम उनके साथ 1 महीना रहे। हाँ। ये थी बात। मैं इसको थोड़ा और अंदर तक बताती डेटों के साथ, वो इसने छुड़वा दिया। कोई बात नहीं, वो ब्लॉग बहुत तो लंबा बड्डी क्यों करनी है? अच्छा ब्लॉग लंबा हो जाता तो फिर हम पैसे ज़्यादा कमा लेते यूट्यूब से। गड़े मैंने। चलो ठीक है, व्लॉग लंबा नहीं करना, शॉर्टकट करना है। तो फिर हम ब्रिस्बेन आ गए। उसके बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाए। तो जब आप ब्रिस्बेन आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी आ जाते हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं। ऑस्ट्रेलियन आईडी बनवानी होती है। और अगर आपको ऊबर वगैरह करनी है तो आपको ABN बनवाना पड़ता है, और आपको वैसी जॉब करनी है तो आपको TFN बनवाना पड़ता है। बाकी दोनों ही बनवा लेना, मैंने दोनों ही बनवा रखे हैं। पर यूज को एक करे बस आप। पर मैंने यूज़ सिर्फ TFN किया है क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाने से चक्कर आते हैं। हाँ, जब मैं 1 घंटे से गाड़ी चला लेती हूँ तो मेरे को दिखना बंद हो जाता है और मैं रात को गाड़ी नहीं चला पाती। हैवी ड्राइवर है। दैट्स द हैवी ड्राइवर। मेरे को रात को नहीं दिखता, तो सिर्फ मैंने TFN। रात को नहीं दिखता, तेरे बीमारी है? अरे मेरे को गाड़ी में दिखता नहीं है रात को, पता नहीं क्या फील होता है कि मैं मार दूँगी किसी के अंदर, तो मैं नहीं चला सकती गाड़ी। इसलिए मैं 5-10 मिनट दूरी चला सकती हूँ। तो ये आके हमने किया, फिर हमने अपना घर ले लिया। हम मूव हो गए 1 महीना बाद खुद के घर में। तो आपको टिप देते हैं कि खुद का घर कैसे लेना है। तो जब भी आप कहीं पे ढूंढें कि घर निकला हुआ है इतने इतने रेंट में, तो आप ये कर सकते हैं। आप उन जितना रेंट निकला हुआ है, फॉर एग्जांपल रेंट निकला हुआ है 1 वीक का, पहले रिलेटिव के नाम पे मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, अगर आपका रिलेटिव बहुत अच्छा है तो आपको वो अगर अपने नाम पे दिलवा देगा। अगर आपका रिलेटिव नाम का है तो नाम का है कि उसने आपको रख लिया, वही बहुत बड़ी बात है। तो आपको घर अपने बेस पे लेना है या किसी के साथ शेयरिंग में ले लेना है, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। खुद के बेस पे थोड़ा सा लेट मिलेगा। फिर शेयरिंग में फिर वही दिक्कत है। शेयरिंग में दिक्कतें होती हैं, पर कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में अगर किसी का कोई नहीं है तो मैनेज करना ही। कपल है दोनों वाले होंगे ना। हाँ, तो मैनेज करना ही पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये है, अरे जो रेंट दे रखा हो मतलब उनने ना निकाल रखा है, उससे $10 या $15 एक्स्ट्रा फॉर्म में डाल दियो, अपने आप मिल जाएगा। लालच होता है इनको सबको। उधर पेडे में कौन है आड़ा वो लोग बना लेना है वे बताऊं ना? लोग लखान लाग रही। अच्छा उन तो बता दे यार, इस पेडे में नुको $15 फालतू दे दियो। उन पेडे ने क्या करना है तेरे $15 का? अरे इन सीरियस होके बता बेबी। हफ्ते के लिए मिल लेंगे इनने, बता तो दिया आगे। अरे उनको प्रॉपर प्रोसेस बताना। ना तू जितट कई बता दो। अरे बता यार। तो फिर ऐसे आपको घर ले लेना है। हाँ ले लिया। भूल गई मैं, इतनी बढ़िया बात बताऊं थी कभी घर ले डिटेल लिया में। आगे।
उसके बाद घर के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, जॉब ढूंढ लियो, घर से थोड़े बहुत पैसे लेकर आई हो, हाँ इतने पैसे तुम्हारे पास हों कि तुम एक महीना अपना काम चला सको। जरूरी नहीं तुम्हें आते जॉब मिल जाए, घर मिल जाए, और बढ़िया लोन हो रहा हो तो इसे लिया गाड़ी ले लो आते कि आते ही गाड़ी ले लो 4-5 हज़ार की। $4-5 की काम चल जाए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है पर गंदा भी है, ठीक भी है, लेकिन ट्रेन या बस हर जगह यहाँ पे नहीं गाड़ी जाती। बहुत ज़रूरी है। गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटो, बाइक, इन सब का यहाँ पे कोई सीन है ही नहीं, सिर्फ बस और ट्रेन ही है जो कि अपने टाइम पे आएंगी और बहुत दूर दूर कहीं मिलती हैं। है फ्री जैसी। है फ्री जैसी, पर बड़ा पंगा है उन सब चीज़ों का। तो अपनी गाड़ी तो आपके पास होनी ही हाँ चल चाहिए। गाड़ी ले लिया आगे। उसके बाद जॉब भी तो ढूंढेगा, हाँ जो फिर आपको अपनी जॉब भी ढूंढनी है। जॉब के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आपको आते ही यहाँ पे कोई बड़ी जॉब तो देगा नहीं, क्योंकि इंडिया वाली क्वालिफिकेशन को तो ये आपकी मान नहीं रही। अगर आपने कोई नर्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह की है तो आपको भाग के जॉब भी मिल जाएगी, पर अगर आपने नॉर्मल पढ़ाई की है, बिजनेस वगैरह की, तो आपको ये जॉब नहीं देंगे। तो आपको नॉर्मल कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। रेस्टोरेंट में, एज केयर के नहीं देंगे, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, कहीं ऐसी जगह आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और अगर आप उस जॉब पे स्टेबल रहोगे तो आपकी अच्छी सी प्रमोशन हो जाएगी, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। आपको रुके रहना पड़ेगा। आपको एक पर्सनल टिप देती हूँ। क्यों रुकोगे भाई, जो पढ़ाई करोगे आगे उससे अपना जॉब करोगे। पढ़ाई 2 साल में ख़त्म होएगी, 3 साल में ख़त्म 6 होएगी। महीने बाद तो जॉब करेंगे उसी चीज़ में। तो बस कर सका है, बाकी तारी इच्छा, कर सकते हैं, बाकी तुम्हारी इच्छा। हाँ। जहाँ पर तुम्हें वो पैसे सिर्फ अच्छे 24 मिले। घंटे ही काम कर सकते हैं, तो बाकी आप समझ हाँ जाना। लिमिट होती है। लिमिट होती है काम करने की, आप 24 घंटे ही काम कर सकते हो। पर आपको एक टिप देना चाहेंगे, अवॉइड इंडियंस। ये आपको बहुत मैनिपुलेट क्या करेंगे। अवॉइड इंडियंस, मतलब उनके पास जॉब कम से कम चांस रखो कि उनके पास जॉब करनी पड़े। हाँ, जहाँ नॉर्मल, ऑनर है इंडियन। जहाँ ओनर इंडियन है। बहुत सारे लोग, अगर कोई ओनर इंडियन ये व्लॉग देख रहा होगा तो मेरे को ऐसे देखेगा, देखते रहो, बट ये रियलिटी है। यहाँ बहुत पे सुनने में आती है। बहुत सुनने में आता है, और आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं। डिपेंड करता है कि ओनर कैसा। कई बार अच्छे भी होते हैं, तो उन अच्छे भी हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, और पर 80 और 20 लगा। 80-20 अच्छे हैं तो 80 गंदे हैं। टचवुड, मेरे को आज तक ठीक ही मिले हैं 1-2 जितने भी मैंने उनके पास काम किया है। रीस, हेनरी, मोंटालो तो जितना मैंने काम किया मेरे को ठीक ही मिले हैं। बाकी फिर मैंने छोड़ दिया था इंडियन के पास काम करना। आजकल ये मैडम हो रही है। उसके बाद मैं सबवे किया, जहाँ पे मैं सुपरवाइज़र लगी, अच्छी खासी मेरी सैलरी थी। उसके बाद फिर मैं अब ECT लग गई, तो उन चीज़ों से मैं दूर हो गई, मैं अपनी स्टडी की फील्ड में चली गई, तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है। उसके बाद हम कहाँ थे? मैं इसे कमाई खाऊं। ये मेरी कमाई खाता है, दैट्स फाइन। हाँ, और कुछ बताना है? के रह गया और हम कैसे, नहीं, हाँ लिया हम। हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, अगर आप कपल हैं, तो आपको ये एजेंट कोई सलाह दे रहा है कि आप अकेले जाओ, तो प्लीज़ नहीं, अकेले मत आना, साथ ही आना। क्योंकि जब आप अकेले आते हो तो मेन रियलिटी ये है, यहाँ पे आके 80% के अफेयर हो जाते हैं। क्यों बकवास कर रहा है। हाँ, बकवास करें। उनके रिश्ते फालतू में टूट जाते हैं, और नहीं भी होते तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते फ़ोनों पे, तो फिर उनके रिश्ते वैसे टूट जाते हैं। अगर ना भी टूटे तो जब तक आप TR पे नहीं आते, आप अपने पार्टनर को बुला नहीं सकते। एजेंट बोलेंगे आप वहाँ पे जाओ, 6 महीने बाद अपने पार्टनर को बुला लेना, लेकिन अंदर की रियलिटी ये है कि नहीं बुला सकते। अगर आप वीज़ा लगाओगे तो डिक्लाइन हो बहुत कम जाएगा, चांस है। शायद ही कोई चांस है। हमने जितने आज तक केस देखे सबका डिक्लाइन हुआ है, तो आपका वीज़ा 1-2 बार डिक्लाइन होकर भी बाद में आओगे। हाँ, उसके बाद जब आप TR पे आ जाओगे तब आपका पार्टनर आपके साथ आएगा, तो 2-3 साल लग जाते हैं। तो बेटर है कि आप उसके साथ ही आओ, और इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अकेले में और कपल में। एक्सपेंस नियरली सेम ही होता है, इतना ज़्यादा तो आप ये नहीं कि अलग से खर्च, कमाओगे तो भी। इससे ज़्यादा आप कमाओगे। और एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है, अकेला आदमी मर जाता है यहाँ पे। एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोतरी शकल के लिए बूंदी शकल जरूरी है ना गाइस, थमनू बताओ मैं काली हूँ ना, तम बताओ मैं काली हूँ मन काली का ये नहीं। ना गाइस, थम बताओ मैं भूंडी देखी हूँ टॉपिक को चली गई। कितना की ना गाइस। अगला व्लॉग तो फिर बनाएगा, थमनू बताओ मैं भूंडी हूँ। कितना की तो मेरे नक्शक में कोई कमी है या तोता सा ना खड़ी छोरी है मारी तो तितरिया चोच कि मेरा कौन तेरे आंगी बांगी पल्ला पड़ा हो सुतरी आ रही तो जीर्ण सब कहियो ही वह मगा रहे। हाँ तो
ये टॉपिक के गाइस छोड़ो इसने मेरी ब्यूटी पे जब ये आंगली उठाओ ना मेरे आग लग जाए मेरे भीतर में तो कभी तीर चल जाए छोड़ो इसने इग्नोर बेबी शांत शांत बेबी चलो बात करो तो मैं कहाँ थी सब कुछ बुलवा दिया परवीन तक काले रंग पे काले रंग पे हाँ कड़े थी मैं जॉब पे थी। जॉब पर थी जॉब की तो बात क्लियर हो गई थी मैंने बताऊँ जी अपनी बटी हुआ गेला अपनी बहू गेला इकट्ठे आई हो और आप अकेले आ रहे हो तो अगर आपको घर रेंट पे चाहिए तो फेसबुक पे बहुत सारे पेज होते हैं वहाँ पे अपनी पोस्ट डाल देना कि हम इस सिटी में आ रहे हैं और इस एरिया में आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई रूम रेंट पे मिल जाएगा बहुत ईजिली रूम बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं जैसे अगर ब्रिस्बेन आ रहे हो तो ऑस्ट्रेलियन ब्रिस्बेन करके पेज है सिडनी आ रहे तो ऑस्ट्रेलियन सिडनी करके फेसबुक पे पेज है ऐसे ही हर सिटी के पेज है फेसबुक पे भी है गूगल पे भी है हाँ आप वहाँ पे डाल देना तो साइट है तो आपको रूम मिल जाएगा या आप एयरबीएनबी कर लेना 1 वीक के लिए ऐसे आपको रूम मिल जाते हैं जैसा सस्ता महंगा मिल जाए सस्ता महंगा जैसे भी आपको काम चलाना है उसके बाद यहाँ पे आके आप रूम ढूंढ ही लोगे तो नॉर्मल बात थी ये और कुछ और कल बता दिए और अगले व्लॉग में बता देंगे आप क्वेश्चन नीचे लिख देना फिर हम बता देंगे जिसने जो पूछा जिसने जो भी पूछना है कितनी इनकम है कितना एक्सपेंस है वो सब आपको बता देंगे किसी को चाइल्ड केयर का ज्ञान लेना है तो मेरे से ले लेना बस गोरे रंग की मत पूछिए कलर इतनी गोरी कैसे है ये मत पूछिए गोरी कहा है मैंने आशीर्वाद आटा खाती हूँ मैं सारी दुनिया में कहा प्योर चक्की का आटा सारी दुनिया में कहा अवॉइड दिस वन ओके तो यही था आज के लिए आप कुछ बोलना है ये थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो आप पूछ लीजिए ना जब लोग पूछें तो बता व्लॉग इज योर्स यू वांट टू से एनीथिंग योर एक्सपीरियंस लोग जब पूछें तो बता दो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा अगर आपको जानना है कि हमारी जॉब पे हमारे साथ क्या हुआ दूसरों के साथ क्या हुआ तो मैं भर भर के बता सकती हूँ अंदर अंदर की बातें मुझे सारा ज्ञान है कि लुगाइयों वाले नहीं कैसे ओनर लोगों के पैसे खा जाते हैं काम करने के बाद उनके पैसे नहीं देते बच्चों के पैसे नहीं देते हैं बच्चे रोते रहते हैं उनको फ़ोन करते रहते हैं ओनर कोई पैसा नहीं देता उनको काम करवा के आपको ट्रायल के लिए बुलाएंगे 2 दिन के लिए आपको काम कराएंगे और आपको कोई पैसा नहीं देंगे ये सच्चाई है इवन आपसे 2-2 वीक काम करवा लेंगे और आपको कोई पैसा नहीं देंगे आने से पहले अपना ईगो वहीं रख के आए अपने ईगो को अपने घर पे छोड़ के आए ये ना सोचे कि काम छोटा है या बड़ा आपको एक बार तो मैनेज करना पड़ेगा आप जब मैटर नहीं करती आप इंडिया से यहाँ पे आओगे तो आप 0 लेवल पे होगे आप राजा के बेटे वहाँ पे थे यहाँ पे नहीं हो कोई राजा का बेटा ऐसे नहीं आता हाँ तो आपको आके स्ट्रगल करना पड़ेगा राजा बेटे से स्वाद लेना होगा आपको मेरी तरह आके रोटी बनानी भी सीखनी पड़ेगी आपको झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा मैंने भी किया यहाँ पे अभी मतलब अपने घर में वो तो मैंने किया यार बाहर नहीं किया तू क्यों सुना है यार का हाँ तो बाहर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे वैसी जॉब नहीं करनी थी टचवुड मुझे अच्छी जॉब मिल गई मेरी किस्मत अच्छी थी तो मुझे अच्छी जॉब मिल गई सब जॉब अच्छी है यहाँ कोई फर्क नहीं मानता बात खत्म यार तो बट अगर आप पर्सनल गर्ल्स के लिए पर्सनल टिप थ्रेडिंग वगैरह बनाना सीख के आना बहुत महंगी है यो कहता भी जो है अरे यार $20 लेते हैं यहाँ के बाल भी उड़ाने के लिए मैं तो बादनू का है मेकअप करना सीखे बढ़िया जो मिलेगी अब वो तो बता ही नहीं तो कैसे थ्रेडिंग थ्रेडिंग कराने जाओगे ना तो $20 लेते हैं और ये बाल तो नहीं तभी यार आ जाते मेकअप ना हैं करना सीख आऊंगी तो मेकअप थ्रेडिंग ही नहीं और होगा बढ़िया जो मिलेगी मेकअप कैसे जचेगा फेस पे सही है तो $20 लगते हैं एक बार के बेटर आप करना सीख के आओ देखो मेरे को 5 साल हो गए मैंने आज तक मेरे $40 लागन दाढ़ी बनवाने हाँ मैंने आज खुद से किया देखो क्या कमी है कितनी बढ़िया बन रही है मैं आप पे करूँ हमेशा और कितने पीसे बचाओ मैं आज तक यहाँ पे कभी पार्लर में नहीं गई अरे इस आदमी ने आज तक बैग भर लिया है ना भी बच्चा बच्चा इस आदमी ने मेरा कदे थैंक यू नहीं करा इसका कोई शांति नहीं कि नू कहे पीछे मैंने आज तक कदे नू भी नहीं बेड़ा पार्लर कौन सी गाड़ में क्यों मैं कदे गई नहीं बाल में नाड़े कटाए नहीं यार पार्लर गाड़ में है ही नहीं वेस्ट फील्ड में है हाँ मैं कदे गई भी नहीं बात नहीं की तो हटाएगी तो भेज यार तो मैंने सब में आवा है आप पे तो मैं सब कुछ सीख के आई थी तो आपको सब कुछ सीख के आना पड़ेगा खाना वाना बनाना तो मेरे माँ बाप ने पहले सिखा रखा है इतना बढ़िया पानी चुटाई मन से कहा हटाए पीछे पर ईद तो मैंने आ गया आज तो मैंने 3 सब्जी खुआई झूठ बोल उल्टी पड़ जाए अच्छा गाइज अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दियो और मैं सारे आंसर दे दूंगी अब एक बात है तो हम भी नहीं सोचोगे वो लोग में मेरे गले क्या तो बैठा था बोला तो है ही नहीं
यही बात मैं बोल सोचती दिया ही नहीं कर दी मैं इसका शुरू में कहा था बोल लिए चल मैंने बोल मेरा दिया। है आखिर में 2 मिनट होते तो दे दूं ना कल यूं ना फॉर्मेलिटी है तो कल एक ना नहीं एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस ना बता ना दे बता थोड़ा सा दे तो बता दे बता दिया यार उन्हें क्या क्या बताया उन्हें कुछ भी ना अरे कुछ तो थोड़ा सा बता दे फिर बाय बाय करते हैं टाटा। ना बाय बाय टाटा अगले अगले व्लॉग में हम आपको इनकम और एक्सपेंडिचर बताएंगे। मैंने थोड़ा बहुत लिख रखा था कदे मैं भूल गई हूँ था तो बता दूँ टॉपिक। 1 मिनट रुकियो। फोटो आई डी ABN जॉब इंडियन से बच के रहो होम रेंट सारे बता दिया। यूँ मैंने लिख रखा था आज का टॉपिक यूँ था। किसी ने और कुछ पूछना हो तो मेरे पे पूछ लियो चाहे कमेंट कर दियो चाहे मेरे इंस्टाग्राम पेज ने फॉलो कर लियो और आपने सब कुछ मिल जाएगा ठीक है। यूट्यूब ने भी मेरे यूट्यूब ने भी सब्सक्राइब कर दियो यो तो न्यू भी ना कहो सब्सक्राइब कर दियो मैं ही कह दूँ ठीक है। अब मेरे याद तो उन्हें दबा अच्छा थैंक यू और कमेंट भी कर दियो लाइक भी कर दियो ठीक है। और नीचे जब हमने कोई क्वेश्चन ना पूछना हो ना तो यो कमेंट कर दियो इस तेरी बहू सुतरी है तेरी बहू सुतरी है तेरी बहू सुतरी है तेरी बहू काली नहीं है तेरी बहू काली नहीं है। नानू पूछ ली इतनी गोरी कैसे है फेयर एंड लवली का कमाल है या कैसे है मेरे पास फेयर एंड लवली है भी नहीं। आने बंद हो गया कदे क्या पता मैं नहीं लगाती वाई डू इट पाउडर। ओ इतनी गोरी है डा अरे मान लो मैं 1% काली भी हूँ मैंने कद कहा मान लो मैंने कही नहीं तो मैंने कही गोरी है तो मैं धरती छोड़ के चली जाऊँ। नहीं मैंने नो कही तू गोरी है नहीं मैं गोरी नहीं हूँ नहीं? आई हैव अ न्यूट्रल कलर हैं मेरा नॉर्मल रंग है। नो ओए बत कोई ओए कैसे पहन लगे चल ना कौन सा कलर है आप समझ गए ना वो एक कलर है न्यूट्रल मतलब नॉर्मल कलर गाड़ी है तो न्यूट्रल हो गई अरे मतलब कुछ भी यार मतलब नॉर्मल कलर है ना मैं गोरी ना मैं काली ना मैं सांवली मतलब ठीक है मेरा कलर। ठीक है भाई हाँ ठीक है वो भी कलर दिखा के किससे क्या करना है बाल का हो गया जब ब्याह हो लिया तो क्या करना है कलर का चाहे काला हो चाहे धोला हो हाँ पर बात वो भी फर्क नहीं पड़ता वो भी फर्क ना पड़ता है काले भी नहीं सुतरे उतरे मन ना कटना क्या करे काली। मैं तो चलो राम राम आपने ये व्लॉग आड़े खत्म हुआ है आखिर की 4-5 मिनटों को खड़ी बकवास करी है फिर भी जो भी क्वेश्चन हो बता दियो। राम राम फिर टाइम राम राम तो कर दे जय भोलेनाथ सिर पर रखा हाथ।